नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, भारत विविधताओं का देश है, भारत अनेकता में एकता का देश है और इसकी सबसे सशक्त तस्वीर अगर कहीं दिखती है तो वो देश की संसद है, पार्लियामेंट है, जहां देश के हर हिस्से से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों के सवाल उठाना चाहते हैं, उनकी आवाज सदन में गूंजे इसकी इच्छा लेकर आते हैं। लेकिन होता क्या है, कभी सदन 10 मिनट चलता है, कभी 20 मिनट चलता है, कभी आधा या 1 घंटा चलता है। देश के लोग यह सवाल पूछते हैं कि ऐसा होता क्यों है। यह चिंता आपकी भी होगी, यह चिंता मेरी भी है और यह चिंता सबकी होनी चाहिए। आज की जो संसदीय कार्यवाही शुरू हुई उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बातें ऐसी कहीं जो विपक्ष को बुरी लग गई, चुभ गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए, सदन में नारे नहीं चाहिए, नीति पर बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह नसीहत दी, कहा कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी। उन्होंने कहा कि नीति पर बात करें, नारे लगाने के लिए पूरा देश पड़ा हुआ है आपके पास, रैलियां कीजिए, जगह जगह आप जाइए, खूब नारे लगाइए, लेकिन सदन में काम कीजिए। सदन में हार की बौखलाहट ना हो, सदन में विजय का अहंकार भी ना हो। उन्होंने कहा कि मेरी चिंता है कि सदन किसी तरह से चलना चाहिए। यह बात जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, तत्काल विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि मोदी ने ड्रामेबाजी की डिलीवरी ही की है। फिर अखिलेश यादव बोले, उन्होंने कहा कि ड्रामा कौन करता है यह तो जनता जानती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुद्दों पर बात करना तमाशा नहीं होता है। मनोज झा ने कहा कि कट्टा, मंगलसूत्र, भैंस और मुजरा की बात कौन करता है। टीएमसी की सांसद हैं सागरिका घोष, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ड्रामा करने में माहिर है। मतलब बुरा नहीं लगा, शायद बहुत बुरा लगा है और लगना भी चाहिए। अगर कोई आपको कहे कि आप ड्रामा कर रहे हैं तो बुरा लगना चाहिए। जिम्मेदार सांसदों को कोई नारेबाज या ड्रामेबाज कैसे बोल सकता है। और मुझे लगा कि यह बात दिल पर लगी होगी, ज्यादा चुभ गई होगी। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा था नहीं, क्योंकि लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई सबसे पहले दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन ऐसा लगा कि श्रद्धांजलि जैसे एक रस्म भर थी, इसके अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि कुछ सेकंड के अंदर, कुछ पल के अंदर विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको आज कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। सदन में प्रश्नकाल जैसे ही शुरू हुआ, पहला प्रश्न आया बुंदेलखंड का, और बुंदेलखंड के उन किसानों का उठाया गया जिनके पास सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें झांसी के सांसद अनुराग शर्मा आपको नजर आएंगे और बुंदेलखंड के गरीब किसानों को केन बेतवा लिंक का फायदा देने का प्रश्न उन्होंने उठाया। जरा देखिए, डिलीवरी देना चाहते थे शायद अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। भूपेंद्र यादव के सामने उन्होंने कई गांवों का नाम लिया और कहा कि उनको पानी मिलना चाहिए। लेकिन जब एक पिछड़े इलाके में, एक सूखाग्रस्त इलाके में सिंचाई के लिए एक प्रश्न एक सांसद की तरफ से उठाया गया, मंत्री उसका जवाब दे रहे थे, उनकी आवाज सुनना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हंगामा और शोर कर रहा था। उसकी तस्वीर भी जरा देखिए, एक तरफ डिलीवरी, एक तरफ ड्रामा। और उस एसआईआर के नाम पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अभी हाल ही में यह कह चुका है कि बिहार में उसके पास एक शिकायत तक नहीं आई, यह एक सांसद की तस्वीर है। और ऐसे कई सांसद, उनके मन में यह सवाल होता है कि वो प्रश्नकाल के अंदर अपनी बात उठाएं, अपने लोगों की बात उठाएं, लेकिन होता क्या है? होता यह है कि सदन की कार्यवाही अगले कुछ घंटों के लिए स्थगित कर दी जाती है, फिर शुरू होती है, फिर स्थगित कर दी जाती है। कुल जमा 30-32 मिनट पूरा काम हुआ, 30-32 मिनट, और उसमें फिर कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। और अतीत में जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन मैं केवल आज की बात करना चाहता हूं और यह राज्यसभा की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। आज राज्यसभा में नए सभापति आए, राधा कृष्णन जी, उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है और सभी सांसदों ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भी स्वागत किया, सबने स्वागत किया। लेकिन इसी दौरान जब मल्लिकार्जुन खड़गे की बारी आई तो उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिक्र किया और कहा कि उन्हें फेयरवेल देने का मौका तक नहीं दिया गया। आप ये जानते होंगे कि जगदीप धनखड़, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था, अंदर की ढेर सारी बातें चलती रही, लेकिन कांग्रेस जिन धनखड़ जी को लेकर इतनी भावुक हो रही है और फेयरवेल देना चाह रही है, यह वही कांग्रेस है जिसकी तस्वीर मैं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहता हूं।
ये कहते थे कि जो धनखड़ हैं वो सत्ता के एजेंट हैं, वो कभी कहते थे प्रधानमंत्री के रिमोट है, कभी सरकार का प्रवक्ता उनको बताते थे, और मैं आपको बताना चाहता हूं लोकतंत्र के लिए खतरा भी बताया गया। ये तस्वीरें भी थोड़ा सा याद कीजिए, उनकी मिमिक्री की गई, उनकी शारीरिक संरचना का मजाक बनाया गया। यह भी कहा गया कि उन्हें 1 मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं, उन्हें हटाने के लिए मोशन लेकर आ रहे थे, और वो अब कह रहे हैं कि हमें फेयरवेल देने का मौका नहीं दिया गया। क्या बात है भाई? या तो आज ड्रामा था या फिर पहले ड्रामा था, दोनों में से कोई एक तो था, और कोई अगर ये बात बोल दे तो फिर आपत्ति दर्ज कराते हैं। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, यह भी आज की तस्वीर है। आज एक डॉग को लेकर सदन में बवाल हो गया। रेणुका चौधरी अपनी गाड़ी में एक डॉग को संसद परिसर में लेकर गई थी। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जगदंबिका पाल ने कहा कि भाई सांसद हैं तो सांसदों को अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब यही सवाल जब रेणुका चौधरी तक पहुंचा तो उखड़ गई। उनके तेवर यहां तक पहुंच गए कि वो आपा खो बैठी और बोली कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो डॉग है ये काटता नहीं है। उन्होंने कहा कि काटने और डसने वाले तो अंदर पार्लियामेंट में बैठे हैं, अंदर काटने और डसने वाले बैठे हैं। मतलब आप समझिए कि 15-15 लाख लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि, औसत इतनी आबादी होती है लोकसभा की, और उनके चुने हुए प्रतिनिधि या तो सांप हैं या डॉग हैं, कुत्ते हैं। समझ रहे हैं आप? अब लोकतंत्र है भाई, कुछ भी बोलिए, आपका अधिकार है, आपका विशेषाधिकार है, आप माननीय हैं, सांसद हैं। लेकिन सदन में जनता पक्ष को भी देखती है और विपक्ष को भी देखती है। सकारात्मक जो विरोध है वो तो लोकतंत्र की ताकत है, होना चाहिए और होता रहता है। लेकिन नकारात्मक और गैर जरूरी हंगामा आपकी छवि के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। दोस्तों, आपने देश के कितने नए सांसदों को पिछले कुछ दिनों में उनके हक की आवाज को उठाते हुए सुना है या देखा है? शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि बोलेंगे तब ना आप सुनेंगे, जब सदन चलेगा तब वो बोलेंगे, और सदन चल नहीं रहा है। वो अपने क्षेत्र में क्या जवाब देते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं ये सवाल पूरे देश के सामने रखना चाहता हूं कि सदन के अंदर ये जो ड्रामा चल रहा है, ये जो हंगामा चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि विपक्ष वाले कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदार है और सरकार कह रही है कि ये विपक्ष के लोग करते हैं। अब यह सवाल भी है कि क्या केवल ड्रामा करने से, पोस्टरबाजी करने से, नारेबाजी करने से जनता का दिल जीता जा सकता है? इसकी कोई मिसाल है क्या? इस पर बात करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। जहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। यहाँ तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. ड्रामा करना है तो एक एक्टिंग का पूरा ड्रामा स्कूल, एक नाटक बनाएं आप लोग और रंगमंच करें, और आप उस तरह से सारे करें। आप रोड पर भी नाटक कर सकते हैं। ये जगह जनता का पैसा लगता है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं यहाँ पर। कह रहे हैं सबसे बड़े ड्रामा मास्टर्स, वो हमें समझा रहे हैं। हमें सीखना है, सही बात, उनसे ड्रामा कैसा करना है, कब करना है, ये टाइमिंग हमें सीखना है। राष्ट्र विरोधी तत्वों की एक जमात है ये। जब तक राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, तब तक इस विपक्ष के ऊपर इतना बड़ा राहु सवार है कि ये विपक्ष बर्बाद हो जाएगा।